यूएसए और रशिया हमेशा से ही इंटेलिजेंस सर्विस के मामलों में एक दूसरे को टक्कर देती हुई आई हैं, पर एक समय ऐसा भी आया जब केजीबी ने यूएसए की स्पाई एजेंसी सीआईए को चकमा देकर उनके देश में घुसपैठ कर दी। केजीबी ने अपनी इस घुसपैठ को टॉप 5 केजीबी ऑपरेशंस के जरिए अंजाम दिया, जिन्हें हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। 1954 से 1991 तक केजीबी पूरी दुनिया की द मोस्ट पावरफुल, फियर्ड एंड सक्सेसफुल इंटेलिजेंस सर्विस बन चुकी थी। केजीबी ने अपनी इस सक्सेस को हासिल करने के लिए बहुत से घिनौने और जानलेवा ऑपरेशंस को अंजाम दिया, जिसमें सबसे पहला ऑपरेशन था फ्लिपिंग रॉबर्ट हैंसन। एक इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी कि वो अपनी एनिमी कंट्री के एजेंट को अपनी एजेंसी में शामिल कर ले, और केजीबी भी वही एजेंसी है जो कोल्ड वॉर के दौरान ऐसा कई बार करने में सफल हो गई, जिसमें पहला एफबीआई एजेंट है रॉबर्ट हैंसन, जो इस समय कोलोराडो की जेल में सजा काट रहा है। हैंसन को यूएसए के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को केजीबी को बेचने के बदले केजीबी से $1.4 मिलियन कैश और डायमंड्स मिले। इन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में अमेरिका की वेपन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी और काउंटर इंटेलिजेंस प्रोग्राम की इंफॉर्मेशंस प्रेजेंट थी। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ हैंसन ने कुछ अपने डबल एजेंट्स के नाम भी केजीबी को बता दिए थे, जिस कारण उन्हें मौत का निवाला बनना पड़ा। पर हैंसन भी कहां तक बचता। आखिरकार 2001 में जब एफबीआई ने एक केजीबी एजेंट को $7 मिलियन की रिश्वत दी, तो उसने हैंसन के फिंगरप्रिंटिंग और वॉइस एनालिसिस के इंफॉर्मेशंस एफबीआई को दे दी, जिसके ठीक बाद हैंसन को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। दूसरा ऑपरेशन था द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल्ड्रिच एम्स। ऑल्ड्रिच एम्स नाम के सीआईए ऑफिसर ने हैंसन की तरह ही 1985 से 1994 तक यूएसए की सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को रशिया तक पहुंचाया, जिसके कारण 100 से भी ज्यादा यूएस इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया और कम से कम 10 सीआईए सोर्स को मौत का शिकार होना पड़ा। यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन डिफेंस और सिक्योरिटी पॉलिसीज की ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशंस को केजीबी को शेयर करने के कारण आज ऑल्ड्रिच इंडियाना की टेरा हॉट प्रिजन में काट रहा है। तीसरा ऑपरेशन था ऑपरेशन सीडर। 10 साल की लंबी प्रेपरेशन से केजीबी ने ऑपरेशन सीडर को तैयार किया था, जिसका मेन गोल था यूएस की पावर सप्लाई को रोकना, जिसके लिए उन्होंने यूएसए के जाइंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स, हंगरी हॉर्स डैम और फ्लैट हेड डैम को अपना निशाना बनाया। अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता तो पूरा न्यूयॉर्क स्टेट पावर सप्लाई की दिक्कत को कई महीनों तक झेलता, जिसका असर आसपास के डैम्स पर भी होता। केजीबी ने अपने इस ऑपरेशन को इम्प्लांट करने के लिए हैरिसबर्ग, पेंसिल्वेनिया को अपना सेफ हाउस बनाया। केजीबी का ये प्लान पावर सप्लाई के साथ यूएसए और कनाडा की ऑयल रिफाइनरीज को भी डिस्ट्रॉय करने वाला था, जिसका बाकायदा जिक्र मित्रोकिन आर्काइव के हैंडमेड नोट्स में मिलता है। दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आ रही होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चौथा ऑपरेशन था ऑपरेशन पेंडोरा। मित्रोकिन आर्काइव्स के मुताबिक 1960 के दशक के दौरान केजीबी यूएस की रेशियल टेंशंस को भी एक्सप्लॉइट करना चाहता था, जिसके लिए उन्होंने ऑपरेशन पेंडोरा को तैयार किया, जिसमें केजीबी द केकेके, अफ्रीकन अमेरिकन मिलिटेंट्स, द जूइश डिफेंस लीग जैसे रेडियल ग्रुप्स में वायलेंस फैलाकर यूएसए की यूनिटी को तोड़ना चाहता था। अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए 1971 में केजीबी ने जूइश डिफेंस लीग के नाम पर फिक्शनल पैम्पलेट्स जारी किए। यही नहीं, केजीबी ने केजीबी राइटर्स के द्वारा लिखी गई बुकलेट्स को भी ब्लैक मिलिटेंट ग्रुप्स तक पहुंचाया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अफ्रीकन अमेरिकन जूइश पर अटैक कर रहे हैं और उनके न्यूयॉर्क स्टोर्स को लूट रहे हैं। साथ ही उन्होंने ब्लैक मिलिटेंट ग्रुप को जूइश डिफेंस लीग के द्वारा कुछ और फेक लेटर्स भी दिए ताकि वो उन्हें भड़का सके, पर केजीबी की ये सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई। 1980 तक रेशियल टेंशंस का माहौल बना होने के बावजूद भी केजीबी यूएसए की यूनिटी को ना हिला पाई। और आखिरी सीक्रेट ऑपरेशन था द कॉन्स्पिरेसी ऑफ रडोल्फ एबल। रडोल्फ इवानोविच एबल केजीबी के
इतिहास में मोस्ट फेमस और इलीगल सोवियत इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेकर यूएस और कनाडा की स्पायरिंग को पार किया। अपने आप को एक फोटोग्राफर या पेंटर बनाकर रुडोल्फ ने रशिया को काफी अमेरिकन एटॉमिक सीक्रेट स्मगल किए। वो 1957 तक लगातार केजीबी को सर्व करते रहे, जिन्हें 1957 में एफबीआई ने अरेस्ट कर लिया। पर रुडोल्फ केजीबी के लिए इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट थे कि उन्हें महज 4 साल की सजा काटने के बाद अमेरिकन U-2 पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स के बदले में 1962 में बर्लिन के एक ब्रिज पर एक्सचेंज कर लिया गया। तो दोस्तों, ये था केजीबी का यूएसए में रोल, जिसके बहुत से ऑपरेशन में उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली जैसी वो चाहते थे। पर इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने यूएसए की सीक्रेट इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ ना की हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।